नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज हैं। अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ न कुछ एडवांटेज होती है, साथ ही साथ उसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है। तो जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो बेसिक और डिसएडवांटेज है उनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट, अर्थात कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी हमें वर्क करना है तो हमें इनिशियल लेवल पर ज़्यादा यानी कि कॉस्ट को खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास बात निकल के आती है कि कॉस्ट तो हम लोगों को ज़्यादा खर्च करनी है, लेकिन वो हमारी किन किन चीज़ों में उसका यूज है। तो जो हमारे पास सबसे पहली बात तो यह है कि जो इनिशियल लेवल पर हम कॉस्ट लगा रहे हैं उसको हम मुख्य तौर पर 3 जगह पर उपयोग में ले रहे हैं। सबसे पहले है हमारी मैन पावर, सेकंड है हार्डवेयर और थर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर। मैन पावर में हम लोगों को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसके लिए हमें वेल क्वालिफाइड स्किल्ड जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनको थोड़ी हाई लेवल की सैलरी देने की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनको वर्क करने के लिए हमें हाई पेड सैलरी देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें मैन पावर में भी इनिशियल लेवल पर ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमारे पास हमें डेटाबेस सर्वर्स जो भी हमारे विभिन्न मोड्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए भी हमें इनिशियल लेवल पर काफ़ी कॉस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और थर्ड है हमारे पास सॉफ्टवेयर। जो डेटाबेस है, हम लोगों का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ओरेकल है, विजुअल बेसिक है, उनकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक अपने आप में काफ़ी महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो कह सकते हो कि ये भी हमारी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिसएडवांटेज है कि हम जब कभी भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पर हमें ज़्यादा कीमत खर्च करनी होती है। सेकंड है इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी डेटाबेस है, उसमें हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और साथ ही साथ उनकी जो डिजाइनिंग होती है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। साथ ही साथ जो हमारे डेप्लॉय और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो भी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी रखता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर वर्क करना आसान नहीं होता है। जैसे कि हमने इसकी जो फंक्शनलिटी देखी थी कि जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमें जब भी वर्क करना है तो उसके लिए हमें डेटाबेस डिजाइनर्स की आवश्यकता होगी, डेवलपर्स की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इनको हमें कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत होगी, जो हमारे विभिन्न यूजर्स हैं उनको समझने और उनके ऊपर वर्क करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कोई भी हम लोगों को डेटाबेस तैयार करना है तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए हमारा जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी सबसे सेकेंडरी डिसएडवांटेज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे कि हम काफ़ी सिचुएशंस पे देखते हैं कि जब कभी भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करते हैं तो हमें कई फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे लिए एक अतिरिक्त कॉस्ट का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी इसकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं उनको रन करने के लिए भी हमें नए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हार्डवेयर्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उसको भी समय समय पर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए भी हमें कॉस्ट को खर्च करना होता है। साथ ही साथ हमारा इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो भी समय के हिसाब से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है जिनको हम डेवलप करते हैं तो उनके ऊपर भी हमें वर्क करने के लिए हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारे हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको भी अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारे इसमें जो भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है ये भी इसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें डिसएडवांटेज निकल के आती है सिक्योरिटी इश्यू। जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हम हमारी जो भी डेटाबेस की सिक्योरिटी है उसको विभिन्न लेवल्स पे डिवाइडेशन करते हैं, क्रैक करते हैं
इसको हम ऑफलाइन और ऑनलाइन सिस्टम के बेस पर भी सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जिसके लिए हमें फिजिकली इनोवेशंस की भी आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए हमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स के साथ साथ मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमें कोई भी डेटा है हमारा, जो हमारा डेटाबेस सर्वर में सेंट्रलाइज कनेक्ट है, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए और उस डेटा को विभिन्न यूजर्स के ऊपर वर्क करने के लिए भी हमें अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको हम हमारी यूजर की जो फंक्शनलिटी है उनके हिसाब से भी हम उसको अलग अलग भागों में सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम हमारा जो भी यूजर है उसमें उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, या फिर कह सकते हो कि विभिन्न यूजर्स के जो वर्क करने का तरीका है उसके हिसाब से ही हम उनको अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्लोवर रेस्पॉन्स की। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे काफ़ी स्लो तरीके से रेस्पॉन्स देता है, तो ये भी एक इसकी एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हमारा कोई भी सेंट्रलाइज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उसमें से हमारी यूजर है उसको कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी समय का वेट करना होता है। साथ ही साथ इसमें हमें कोई भी डेटा है उनको एक्सेस करने के लिए एक पावरफुल सर्वर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम पर हम जो भी हमारे विभिन्न यूजर्स हमारे सर्वर से कनेक्ट रहते हैं और उनको कोई भी रिजल्ट एक्सेस करना है, तो उनको रिजल्ट एक्सेस करने में भी काफ़ी टाइम का वेट करना होता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारे जो डेटाबेस सर्वर है वो काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है। यदि मैं इसको एक एग्जांपल की सहायता से बताना चाहूँ कि यदि हमें सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर साइट है और वहाँ पर हमें कोई भी रिजल्ट्स को सर्च करना है, तो वहाँ पर हमारा जो डेटाबेस एक्सेस है वो काफ़ी टाइम्स पर कुछ रिजल्ट्स को शो करने के लिए कुछ टाइम लेता है। तो उससे हमारा यही इसकी एक डिसएडवांटेज है कि हमारे यूजर को अनावश्यक वहाँ पर टाइम का वेट करना पड़ता है। तो अभी जैसे कि हम इस लेक्चर में यही देखा कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारे काफ़ी सारे एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी रखते हैं, जिनकी वजह से हमको इस पर कार्य करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।